अल्लाहुम्मा लब्बैक हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा, रूह परवर मनाजिर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हुज्जाज कराम मस्जिद निमरा में खुतबा हज सुनेंगे। शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद दिन 2:30 बजे खुतबा हज देंगे। हुज्जाज कराम ज़ोहर और असर की नमाजें एक वक्त में कसर करके पढ़ेंगे। असर और मगरिब के दरमियान वकूफ़ होगा। गरूबी आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़ल्फ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा करेंगे। रात खुले आसमान तले क़याम के बाद कल नमाज फ़जर की अदायगी के बाद मिना पहुँचेंगे। हुज्जाज कराम जमरात में शैतान को कंकरियाँ मारने और कुर्बानी के बाद बाल मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क दिए। ISPR की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी जो कार्रवाई चल रही है वो फौज के अंदर से मुआवनत के इल्जाम की है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, FBLE केस कहता है कि किसी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू भी हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, हम माजी में सिविलियन के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल की मिसालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सानेहा 9 मई पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार है। एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में हैं। DG ISPR की मीडिया ब्रीफिंग। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। फौरी रद्दअमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बनाया। नौ मई के वाकयात को भुलाया जाएगा, ना ही मुलव्विस अफराद और मनसूबा साजों को माफ किया जाएगा। DG ISPR का 2 टोक ऐलान। कहा, 9 मई के किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो कल को कोई और सियासी गिरोह उठकर इंतशार फैलाएगा। 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद 200 से ज्यादा मकामात पर फौजी तंसीबात पर हमला कराया गया। 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। तमाम मुल्जिमान को अपील समेत तमाम कानूनी हकूक हासिल हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात उसी तरह चलेंगी। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, इंतखाबात की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन तयन करता है उसे इंतखाबात के लिए कितनी पुलिस और कितनी फौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देखकर अफवाज की दस्तियाबी को यकीनी बनाती है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 9 मई के बाद स्पेशल कोर कमांडर एलामिया में कहा गया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर आपस में बैठकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें ताकि अवाम में इत्तेमाद, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा और जमहूरियत मजबूत हो। मई को अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीह कर दी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी की भी 3 मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। कौन कब कहां किससे खेलेगा? ICC ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। पहला मैच दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ हैदराबाद दक्कन में खेलेगा। कौमी टीम दूसरा मैच 12 अक्टूबर को क्वालिफायर 2 के खिलाफ दक्कन में ही खेलेगी। रवायती हरीफों पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा।
दुबई प्लान कामयाब या नाकाम, चैमगोइयों का बाजार गर्म। लीगी कायद नवाज शरीफ की जानिब से इशाया, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शिरकत। मरियम नवाज भी शरीक हुई। दो बड़ी सियासी जमातों में जनरल इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। जराये के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट के मामले पर दोनों जमातें इख्तलाफात का शिकार। नदीम अफजल चंद के मुकाबले में मुख्तार बट की सीट पर नून लीग डट गई। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें भी मांग लीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हसूल इक़्तिदार के लिए आने वाले सेटअप के लिए दुबई में बैठे हैं, लेकिन पाकिस्तान का शहरी पूछना चाहता है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी महंगाई के बारे में कौन सोच रहा है, मेरी बेरोजगारी के बारे में कौन सोच रहा है, मेरे जो हालात हैं, जो मेरे माशी हालात हैं, क्या दुबई में उसकी फिक्र है? आजकल दुबई में बैठक के बड़े चर्चे हैं। वजारत उज़्मा के लिए भागदौड़ की जा रही है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुसूल इक़्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। आज या कल IMF का पोल खुलने वाला है। डार साहब को बिल्कुल घुटने टेकने पड़े। रूस से खाम तेल लेकर दूसरा बहरी जहाज भी कराची पोर्ट पहुंच गया। 55,000 मैट्रिक टन से लोड क्लाइड नोबेल बंदरगाह की हदूद में लंगर अंदाज। बट प्लान फाइनल होते ही जहाज को ऑयल पेड़ पर लाने के काम का आगाज हो जाएगा। जहाज से तेल की मुंतकली कल शुरू होने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। विफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों में 35% इजाफा किया। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने भी 35% तनख्वाहें बढ़ाई। विफाक और तीनों सूबों ने करंट बेसिक सैलरीज पर तनख्वाह बढ़ाई। पंजाब ने 5% कम यानी 30% सैलरी बढ़ाई, वो भी इब्तदाई बेसिक पर। पंजाब हुकूमत ने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी सिर्फ 5% इजाफा किया। तमाम शोबों के सरकारी मुलाजमीन कम इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। हुकूमत के कर्ज के हसूल के लिए 100 जतन। IMF की एक और शर्त मंजूर। शरह सूद में मज़ीद 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21 से बढ़ाकर 22% कर दी। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान और IMF के आज स्टाफ लेवल मुआहदे पर बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के साथ मामलात हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों फरीकैन के दरमियान MEFP का मुसव्विदा शेयर कर दिया गया। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। आलमी मालियाती इदारे के साथ गुज़श्ता रात वर्चुअल मुज़ाकरात भी हुए। अमेरिका का इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी काविशों का एतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। मैथ्यू मिलर ने कहा, मानते हैं पाकिस्तान ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए बहुत से इक़दाम किए। पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में दहशतगर्द गिरोहों से निपटने का आज़म रखते हैं। इंसानी हकूक़ पर तशवीश से भारत को आगाह करते रहते हैं। सदर जो बाइडन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाया था। लोअर कोहिस्तान में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जिंदगी हार गए। मरने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। उधर बन्नू में अफसोसनाक हादसा। काशू पुल में दीनी मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे दम तोड़ गए, 2 जख्मी। ईद कुर्बा में कल का रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पसंदीदा जानवरों की तलाश। खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव पर तकरार। मुंह मांगे दामों से शहरी परेशान। कराची में खवातीन की पहली मवेशी मंडी में भी रौनकें दोबाला। व्यापारी खवातीन के साथ खवातीन की बहसो तकरार जारी। कुर्बानी के जानवर लाएं, नहलाएं और ले जाएं। कराची में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बाद मवेशियों के लिए भी सर्विस शुरू। शहरी कुर्बानी के जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए सर्विस स्टेशनों का रुख करने लगे।
गर्मी से तंग जानवरों का नहाकर मूड खुशगवार हो गया। उधर ईद कुर्बा करीब आते ही छुरियां तेज करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर खासी गहमा गहमी। ईद आई, खुशियां लाई। ईद अपनों में करने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों में वापसी। बड़े शहरों की रौनकें मांग पड़ गईं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर गजब का रश। ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल करने लगे। ज़ियारत में मांगी डैम के मुकाम पर दहशतगर्दों ने कोयले से भरे ट्रकों पर धावा बोल दिया। दर्जनों ट्रकों को आग लगा दी। ड्राइवर से लाखों रुपए लूटकर फरार। डिप्टी कमिश्नर हरनाई की गाड़ी पर भी फायरिंग। मौजूजाना तौर पर महफूज रहे। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी के अफराद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालिबा। उधर गोमल यूनिवर्सिटी DI खान के फैकल्टी मेंबर्स और तलबा का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। 9 और 10 मई को होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग। तलबा का कहना था कि शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से सारे इकजहती के लिए शानदार रैली का इनेकाद। समंदर पार पाकिस्तानियों का मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए शानदार रैली का इनेकाद। सानिहा 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुसल्लह अफवाज से इजहार यकजहती के लिए नीदरलैंड में पाकिस्तानियों की जानिब से कार रैली का एहतमाम किया गया। दूसरी जानिब शोहदा के लवाहिकीन भी सानिहा 9 मई पर रंजीदा। नायक रजब अली शहीद के वर्सा ने जलाओ घेराव करने वालों को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। फौज के तबस्सुस से सूबा बलोचिस्तान में मुख्तलिफ गैर निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद। हम में तकरीरी, नात और खिरात के मुकाबले शहरियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। चागी, केज और सिबी में 3 क्रिकेट मैचेस खेले गए। जीतने वाली टीमों में पाक फौज की तरफ से इनामात तकसीम किए गए। पाक फौज बलोचिस्तान के देरपा अंग के लिए अमली तौर पर सरगर्म। चेयरमैन PCB का इंतखाब आज होगा या नहीं, मामला मजीद उलझ गया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 17 जुलाई तक PCB चेयरमैन का इंतखाब रोक दिया। हुक्म इम्तना भी जारी। दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए।